एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आज भगवान शिव और माता सती की एक कहानी ऐसी बताई जाएगी कि आप उसको जान करके हैरान हो जाएंगे। भगवान शिव ने माता सती का किया था त्याग। जानिए क्यों और कैसे। हम सभी जानते हैं कि पार्वती जी भगवान शिव की दूसरी धर्मपत्नी थी। हालांकि यह भी सत्य है कि पार्वती जी भगवान महाकाल की पहली धर्मपत्नी सती जी का ही रूप थी और उन्होंने ही अपना अगला जन्म पार्वती जी के रूप में लिया था। ऐसा कहा जाता है कि सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना और अपने पति शिव जी का अपमान होते देख वहीं बीच सभा में बैठकर अग्नि में अपने शरीर का आत्मदाह कर लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस घटना की जिम्मेदार भी स्वयं सती जी ही थी। बहुत समय पहले जब त्रेता युग में श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता जी की खोज में लगे हुए थे, उसी समय कैलाश पर्वत पर माता सती अपने पति महादेव के साथ बैठी हुई थी। उस समय उनके मन में एक सवाल आया कि श्री राम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे इस तरह एक स्त्री वियोग में वन में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं। यदि वे चाहें तो अवश्य ही रावण की लंका का पता लगाकर तुरंत उसे मार सकते हैं। यही सवाल उन्होंने महाकाल अर्थात महादेव से पूछा। तब महादेव ने बताया कि हाँ, यह सत्य है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसलिए उन्हें भी अन्य मनुष्यों की तरह एक साधारण व्यक्ति की तरह सभी कष्टों से गुजरना होगा। तब सती जी ने कहा कि क्या मनुष्य में भी उनके अंदर वह गुण मौजूद है जो भगवान विष्णु के अंदर समाये हुए हैं। तब महादेव ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा कि हाँ, एक मनुष्य होते हुए भी श्री राम उन सभी गुणों से परिपूर्ण है जो स्वयं श्री हरि के अंदर मौजूद है। माता सती ने इस पर संदेह प्रकट करते हुए कहा कि मुझे तो यह संभव नहीं लगता, क्योंकि यदि उनके अंदर वह कलाएं होती तो वे आज माता सीता की तलाश में वन वन में भटक नहीं रहे होते। तब माता सती ने निश्चय किया कि वे श्री राम की परीक्षा लेंगी और उन्होंने अपने पति भगवान शिव से इसकी आज्ञा मांगी। लेकिन शिव जी ने उनको समझाने की कोशिश की कि यह उचित नहीं है। श्री राम स्वयं सच्चिदानंद हैं, इसलिए उनकी परीक्षा लेना एक मूर्खता होगी। लेकिन कई बार समझाने के बाद भी जब माता सती नहीं मानी, तब मजबूरन महादेव ने माता सती को श्री राम की परीक्षा लेने की इजाज़त दे दी। उसके बाद माता सती ने देवी सीता का रूप धारण किया और उसी रास्ते पर बैठ गई जहाँ से थोड़ी ही देर में श्री राम और लक्ष्मण गुजरने वाले थे। जब श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से गुजरे, तब लक्ष्मण जी की नज़र देवी सीता का रूप धारण की हुई माता सती पर पड़ी और लक्ष्मण उन्हें ही सीता समझकर प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रणाम किया। जब थोड़ी देर बाद श्री राम की नज़र उन पर पड़ी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता, क्या आज आप अकेले ही वन विहार पर निकली हैं? मेरे प्रभु भगवान शिव कहाँ पर हैं? यह सुनकर माता सती बहुत लज्जित हो गई और अपने वास्तविक रूप में आते हुए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को देवी सीता की खोज में सफलता हेतु आशीर्वाद दिया एवं अपने गंतव्य कैलाश पर्वत को चली गईं। जब शिव जी ने उनसे पूछा कि क्या तुमने श्री राम की परीक्षा ली थी, तब माता सती ने उनसे कहा कि उन्होंने श्री राम की कोई भी परीक्षा नहीं ली थी, परंतु महादेव तो अंतर्यामी थे, इसलिए उन्हें यह पता चल गया कि किस तरह माता सती ने देवी सीता का रूप धारण करके उनके प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी। तब महादेव को इस बात का एहसास हुआ, अब न ही वे माता सती को अपनी धर्मपति मान सकते हैं और न ही उनका त्याग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मन ही मन माता सती का पत्नी रूप में त्याग करते हुए उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। उस दिन माता सती ने जब देखा कि महादेव की कृपा दृष्टि अब उन पर पहले जैसे नहीं रही, तब उन्होंने इसका कारण ब्रह्मा जी से पूछा।
उन्होंने कहा कि महादेव ने ध्यान से आपके सीता बनने के बाद श्री राम की परीक्षा लेने का रहस्य जान लिया है, इसलिए अब से वे आपको कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। उसके बाद जब दुखी माता सती को अपने पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ का पता चला, तब उन्होंने अपने नाथ शिव जी से उस यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी, परंतु शिव जी यह जानते थे यदि माता सती उस यज्ञ में गई तो वे अवश्य ही अपने शरीर का त्याग कर देंगी। इसलिए वे लगातार माता सती को यज्ञ में जाने से रोकते रहे, लेकिन अंत में माता सती ने किसी की ना सुनी और यज्ञ में चली गई। इसके उपरांत यज्ञ में अपने और अपने प्रभु शिव जी के बारे में गलत सुनकर उन्होंने वहीं पर आत्मदाह कर लिया।